कुमार अपने निजी दौरे पर दिल्ली आए थे, लेकिन आज पटना रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे और काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। नीतीश कुमार आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं। शाम 4 बजे की वो वक्त है जब दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री आज शाम 6 बजे ही दिल्ली से वापस पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की है। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए थे। ये दौरा उनका निजी बताया जा रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली पहुंचे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। देख सकते हैं नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार यहां निकल रहे हैं। 7 LKM जो कि प्रधानमंत्री का आवास है वहां से बाहर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार की मुलाकात यहां पर प्रधानमंत्री के साथ हुई और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद जो दिन है आज 3 जून का दिन है, चूंकि कल 4 जून को परिणाम आने हैं, उसके पहले ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई निश्चित रूप से काफी अहम मुलाकात है, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के आकलन किया जा रहा है। बीजेपी अलग अलग जगहों पर बैठक कर रही है। बीजेपी के महासचिव अलग बैठक कर रहे हैं, बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा के यहाँ बैठक कर रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो कि एनडीए के घटक दल के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लोकसभा चुनाव को लेकर के आकलन किया गया है और इसमें किस तरह के परिणाम बिहार में आएंगे, पूरे देश में आएंगे, उसको लेकर आकलन है। और खास तौर से जो कहा जा रहा है 8 या 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, उसको लेकर भी जो सूत्र बता रहे हैं कुछ चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इस मायने में क्या जेडीयू का रोल होगा, नीतीश कुमार का रोल क्या होगा, उनके पार्टी के कौन कौन से नेता मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, नहीं होंगे, किस तरह का स्वरूप होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगर ध्यान में देखा जाए तो ये आज की बैठक प्रधानमंत्री के साथ काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि 2019 में जो बीजेपी की तरफ से ऑफर किया गया था जेडीयू को एक सांकेतिक मंत्री बनने का, जैसे शिवसेना के लिए जेडीयू दोनों के लिए शिवसेना की तरफ से मंत्री बन गए थे, लेकिन जेडीयू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। बाद में कैबिनेट एक्सपेंशन में आरसीपी सिंह मंत्री जरूर बने थे। तो निश्चित रूप से इस तरह की कोई नाराजगी न सामने आए, तमाम इशू जैसे हैं जिसको देखते हुए आज की बैठक को बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश जुड़े हुए हैं। अमितेश, सियासत में टाइमिंग का बहुत महत्व है। चुनावी नतीजों से ठीक एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, काफी देर तक ये बातचीत भी चलती है। क्या कुछ अंदर खाने से खबर है, किन मुद्दों पर बातचीत हो पाई, क्या सीएम ने कुछ कहा? देखिए, मुलाकात के बाद सीएम ने कुछ कहा नहीं, लेकिन इतना जरूर है जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। खासतौर से परिणाम आने के पहले बीजेपी ये मानकर चल रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं न्यूज 18 के एग्जिट पोल, उसके मुताबिक भी ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। एनडीए भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहा है। तो इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो उस लिहाज से मतगणना के ठीक एक दिन पहले नरेंद्र मोदी के साथ जो नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल चुनाव के ठीक ऐन पहले नीतीश कुमार की एंट्री हुई थी एनडीए के भीतर। एनडीए अलायंस छोड़ करके जिसके वो सूत्रधार माने जा रहे थे, नीतीश कुमार ने एनडीए अलायंस को छोड़ा और एनडीए के भीतर शामिल हुए थे चुनाव के ठीक पहले। तो निश्चित रूप से उस लिहाज से भी अगर इसको देखा जाए तो बीजेपी ने इस बहाने हवा निकाल दी थी एनडीए अलायंस की और बीजेपी की कोशिश यही थी कि सामने एक मैसेज दिया जाए कि जो सूत्रधार थे आपके गठबंधन के, उसी को हमने अपने पास ले लिया है। तो किसी तरह का आगे नाराजगी न हो, कोई तलखी न हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी आलाकमान की तरफ से कि नीतीश कुमार को हम पूरा उनको सम्मान देते हैं और अपने सहयोगी दलों का पूरा सम्मान रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। और इसी कड़ी में आज नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं। उनकी मुलाकात पहले प्रधानमंत्री से हुई और शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, खासतौर पे 2019 का लोकसभा चुनाव 5 साल पहले जब 40 में से 39 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, 17 की 17 बीजेपी सीटें जीती थी और 17 में से 16 सीटें जेडीयू जीती थी। उस वक्त अगर देखा जाए तो जेडीयू को सिर्फ एक मंत्री पद का ऑफर किया गया था, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, जिसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज थे और उस समय आरसीपी सिंह ने शपथ ग्रहण नहीं किया था। माना जा रहा था आरसीपी सिंह या कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण कर सकता है, लेकिन उस समय शपथ ग्रहण नहीं हुई थी। बाद में कैबिनेट एक्सपेंशन में आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे।
तो निश्चित रूप से नाराजगी नीतीश कुमार को इस बात को लेकर भी थी 2019 में कि सांकेतिक तौर पर हमें न बल्कि आनुपातिक तौर पर मंत्रिमंडल में जगह मिले, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुआ करता था। यानी 17 सीटों वाली बीजेपी के अगर 4 मंत्री बनते हैं तो हमारे भी उसी हिसाब से बनने चाहिए। ये बातें थी उस वक्त। नीतीश कुमार की वो तलखी फिर नजर न आए, इस बात को तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा महत्वपूर्ण मुलाकात माना जा रहा है, क्योंकि मतगणना के ठीक पहले नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं। जी चलिए ठीक है अमितेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले पीएम मोदी ने अखबार में एक लेख लिखा है, जिसमें पीएम मोदी ने कन्याकुमारी के अनुभव को साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कन्याकुमारी में विचारों को नई ऊंचाइयां मिली। बड़ी जिम्मेदारियों के बीच ध्यान करना चुनौतीपूर्ण रहा। हमें नए सपने देखने की जरूरत है। बड़ी जिम्मेदारी के बीच ध्यान करना चुनौती, आगे बढ़ने के लिए कई बदलाव करने होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में जो मेडिटेशन किया था, उस वक्त जो उनके अनुभव रहे हैं वो लेख के जरिए उन्होंने साझा किया है देशवासियों के साथ। उन्होंने इसे साझा करते हुए कहा कि कन्याकुमारी में विचारों को नई ऊंचाइयां मिली हैं, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कुछ बदलाव करना है। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त संबोधित कर रहे हैं। And all others who are connected to us through social media, a very warm welcome to all of you. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। Last we had met was on 16th of March, and now that was beginning of the poll, and now tomorrow is the counting, so close of the poll. So on a lighter vein, on social media now you will see various memes with the taglines that perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out, we were always here. We chose to interact with you through our press notes. This was first time that we have issued close to 100 press notes, which has never been done ever. Advisories and all put together is total 100. So we have been interacting from behind the scene. So today we thought we will come and talk to you about this incredible story of the general elections, and we'll also try and answer whatever had happened during these 7 phases, both positive, negative. So let's just go through this incredible journey of the 7 phases. How do we go about it is that what has been the magnitude, what has been the effort of all of us together. 4 M's की हमने बात की थी जब हम शुरू किए थे इलेक्शन, मसल, मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन। तो उन 4 M में MCC, उनमें क्या हुआ, कैसा रहा, आपको रिपोर्ट करेंगे। और काउंटिंग के बारे में जितनी बातें, उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, it's a miracle what had happened. We'll try and talk about it more, and I'm sure all of you have been writing about it. All of you have visited the ground also, seen the polling stations for yourself, and have been part of us. We have walked together whatever had happened in these last 3 months. Let's see what had happened. So the first major story, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next.
There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. These are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election, including all of you. You have also voted. I know many of you. I personally know the experiences which you have had on the polling station. Let's see what happened next. 85 plus in PWD voters. We again salute them. We again salute them. It has also not happened ever. उनके घर घर जाके हमने वोट लिया और आपके भी घर में कहीं ना कहीं आसपास में किसी ना किसी बुजुर्ग ने वोट दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए. So these are the incredible stories on the positive note which we want to tell you. और जहां वुमेन का प्रश्न आया, मैंने पूछे वोटर्स दिखाए थे. हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए. अगर निकल भी गया तो उसको हम इतनी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और इतना स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडवाइजरी दी है. वी फील that in times to come the political parties would also learn, the candidates would also learn to not utter a undignified word against the women of our nation. This is what we have attempted to settle by giving advisories, and we hope that this is not only during elections and political parties, but the discourse against women would be generally respected and would be in a different tenor. Friends, होम वोटिंग में जिन लोगों ने हमारे साथ वोट दिया, ये हमारे लोकतंत्र के गणनायक हैं. आजादी के पहले का भारत इन्होंने देखा है और पिछले 70 सालों में इन्होंने देश की एक एक चीज में तरक्की में और कार्य में भाग लिया है. इनको भी हम दिल से नमन करते हैं कि इतने दिल से इन्होंने हमारे इलेक्शंस में भाग लिया. और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब हमने सबके घर में पर्ची बांटी कि आपको 12D भरना है, लेकिन मेजॉरिटी ने हमसे ये कहा कि हम बूथ पर आना चाहते हैं. वी वांट टू सेलिब्रेट. वी हैव बीन गोइंग टू द बूथ, वी वांट टू गो टू द बूथ, एंड दैट्स द स्पिरिट. और हम समझते हैं कि इससे आने वाले समय में यूथ भी इससे प्रेरणा लेंगे. सो जस्ट टू क्विकली शो यू हाउ मच ऑफ द वर्क वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस, जस्ट सी. We have told you about 1.5 crore polling and security personals, but there were around 68,000 monitoring teams. वो क्या कर रही थी ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको. तो ये साइलेंट स्टोरी है जो बैकग्राउंड में चल रही थी और 2-3 महीने के नैरेटिव में ये कहीं आती ही नहीं है, खो जाती है. कहाँ खो जाती है? 135 स्पेशल ट्रेन चल रही थी जो फोर्सेस को इधर से उधर लेके जा रही थी. 4 लाख से ऊपर व्हीकल, 1692 से ऊपर की सॉर्टीज जो पोलिंग पार्टीज को अंदर में जंगल में पहाड़ पे लेके जा रही थी. अनसंग हीरोज ऑफ आवर इलेक्शंस, एंड इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस रिसर्च एंड स्टडी कि ये लोग 1.5 करोड़ 50-60 लाख लोग जो बिल्कुल पोलिंग कराते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक दिन पहले मिलते हैं और अचानक से एक जैसा 10-10.5 लाख बूथ पे एक इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं. हम लोग आपस में अगर 5 लोग किसी डिफरेंट ऑफिस से आके मिलके बैठे हैं तो कितनी भी ट्रेनिंग कर लें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देर लगाएंगे एक काम को करने में. और ये पोलिंग स्टेशन पे जाके और किस तरह से जाते हैं ये हम बताएंगे. तो इनको अभी हम सम्मान करना चाहते हैं बहुत अधिक. आपको दिखाता हूं कि इनकी वीडियो क्या करते हैं. ये कैन वी शो द वीडियो? Sound. Guardians of our democracy. From organizing polling materials to strategizing logistics, ECI officials meticulously plan every step, overcoming any challenge to ensure that democracy flourishes. Where roads won't take us, we take to the skies.
Because not even the sky is the limit in our quest to ensure that every last voter in this country is reached. We go the extra mile with a smile, so you don't have to, ensuring your vote is counted and your voice is heard in our democracy. Rain or shine, scaling mountains or navigating through last mile challenges, it's the bond of camaraderie that fuels our journey. The 15 million strong team works tirelessly to ensure that democracy thrives in every corner of the country. Let us honor the indomitable spirit of those who make this mammoth exercise possible. They make the festival of democracy, Chunav Ka Parv, possible, and the nation proud, Desh Ka Garv. आपने देखा कहां कहां जाते हैं, कोई कंट्री का कोना नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं, ये मैं दिखाऊंगा। और जब नेगेटिव नैरेटिव्स बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। नेक्स्ट। और इनके ऊपर में मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। ग्रेटिट्यूड्स। नेक्स्ट। फ्रेंड्स, now what had happened, which we promised during the 16th of March, this time we haven't had many repolls. This is an incredible story again of the meticulous work of the personnel, all those who are involved in the election. As against 540, there were only 39 repolls, and of these 39 also 25 are only in Arunachal and Manipur because of the far-flung distances. So 39 minus 25, just 14 repolls in rest of the countries, and in which 27 states have had no repolls. It has never happened like this. Next. This is another success story which all of you are aware. आप सब पिक्चर्स देख चुके हैं। 58.58% ओवरऑल टर्नआउट एंड इन वैली 51.5। हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेके चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेके चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड व्हाट हैज नॉट गॉन इनटू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे, हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू डेमोक्रेटिकली डिसाइड देयर फ्यूचर, and we salute all of them. We changed the policy for Kashmiri migrants so that they can also vote, and their voting was also recorded. We abolished Form M, which was cumbersome. We also abolished for those who are staying outside the state the process of gazetted officers attestation and allowed self attestation. जितना इजी कर सकते थे उतना किया, और 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना के उनको भी वोट करना सिखाया। See next what is happening. These are the real success stories of the country. Manipur, हमने 94 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड डिस्पाइट द फॉल्ट लाइन्स विच एग्जिस्ट इन दैट स्टेट, हमारे साथ आके 71.96% इनर मणिपुर एंड 51.72 आउटर मणिपुर में इन पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग हुई। पीपल आर ईगर एंड नो मेजर इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। This is what is the success story of the election process which has happened.
लेट्स सी द इंक्लूसिविटी पार्ट, जो कि अक्सर शहरों की चमक धमक में ध्यान में नहीं आता. Persons with particularly vulnerable tribal groups, STs, participated in large number. We saw the festival of democracy really happening on those places. The champagnes voted for the first time. हमने पिक्चर्स दी हैं सबके लिए. हमारी वेबसाइट पे बहुत हाई रिजोल्यूशन फोटोज हैं, कभी कभी उनको देखिए, इस्तेमाल करिए, यू वुड रियली लव इट. कुछ विलेजेस और हेलमेट्स LW एरियाज में ऐसे थे जहां पहली बार वोटिंग हुई. इफ आई कैन नेम देम, 126 villages and 199 hamlets with 100 polling stations in Sarguja, with Pahadi Korwas as the particularly vulnerable tribal group, voted overwhelmingly, more than 88%. This is the success story of the Indian elections. Every corner, every place, irrespective of the strata, everybody participated, voted. This is what it is. Senior citizens, PWGs, transgenders, everyone. Friends, I will also very quickly show you how much of the effort we made this time, and also want to thank all of those who worked with us pro bono. Large number of agencies worked with us pro bono. We didn't spend money on them and they were so forthcoming in this. आगे बढ़ के हमसे कह के हिस्सा ले रहे थे. देखिए, एक झलक देखिए. कोई भी मेजर ब्रांड और कोई भी स्टार्टअप ऐसा नहीं बचा जिसने हमसे आके ना पूछा हो, खुद से ना सपोर्ट किया. हमें थोड़ा सा उनको एक रेस्पेक्ट देनी थी बस, जो हमने मीटिंग करके दी. एंड एवरीबडी पार्टिसिपेटेड, एवरीवन पार्टिसिपेटेड. IPL मैचेस, भारत रत्न मिस्टर सचिन तेंदुलकर, 16,000 पेट्रोल पंप्स ऑफ द कंट्री, एयरलाइंस, इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवेज. आपने सबने देखा होगा, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाइए, अभी भी सब पे आपको भरा मिले, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल प्रो बोनो, एंड वी थैंक ऑल ऑफ देम. All these are just the pictures of those kind of things. The entire train being posted, the celebrities. Who is not the celebrity who has not worked with us this time pro bono? And we thank all of them, and this shows the layering of the democracy. This shows the strength of the democracy, that people want to participate. ये नेगेटिव माहौल उन्हें खराब करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे. नेक्स्ट, दिस टाइम लार्जेस्ट international electors visitors program happened. 23 countries, 75 international elector visitors. और हमने कहा कि आप 6 स्टेट्स में जाइए और जाके बूथ्स पे जाइए, देखिए. एंड हमने शेयर किया है उनके एक्सपीरियंसेस, हमारे प्रेस नोट में है, आप देखिए. कितनी उनको सीखने की, कितनी उनको हमारी चीज़ों से शेयर करने की, और हमारे प्रोसेस को देख के देवर अमेज्ड. कभी देखा नहीं है इस तरीके से इतनी क्राउड, इतनी एक साथ एक लाइन में हर वर्ग, हर तरीके के लोग खड़े हुए, कंधे से कंधा मिला के, देखा नहीं था. They were extremely happy. Now this is the time to show you what we did in the 4 M's. Let us see the first muscle. Friends, this is one of the general elections where we haven't seen violence. आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे. J&K, LWE areas of Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल. ये it's not an easy job to do it. It requires 2 years of a strong preparation. And आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पस था कि इन सब ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए. आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है. एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे टीवी भरे हुए होते थे कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस. एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिगर चलता था. कोई ट्रिगर नहीं चला इस बार. एंड द एनवायरनमेंट एट द पोलिंग स्टेशंस वाज रियली फेस्टिव डिस्पाइट द हीट, व्हिच आल्सो वी विल. बैंक कैशियर के